चेतना एक कोरकू किसान परिवार की बेटी है जिसकी उम्र 15 महीने है। कद और वजन वैसे जैसे माँ बाप की माली हालत। सुबह 7 बजे से दूध पिला के जाता, 10-11 बजे आ जाता खेत से। जब उसको आके दूध पिला देता, थोड़ा सा खाना खिला देता, बस। ऐसा ऊंचे में है वो, लेकिन उसका वजन नहीं है। 15 दिन में 1 किलो वजन बढ़ा उसका, अभी और कम हो गई। एक अभिशाप जो विरासत में मिलता है यहां। ये है दिनेश और ये उसकी दादी, जो आने वाले कोरकू समाज के एक त्योहार की तैयारी में लगे हैं। पर ये खुश नहीं है। ये है दिनेश की मां और ये दिनेश का भाई ओम। ओम की उम्र 2 साल है और वो गंभीर तीव्र कुपोषण का शिकार है। जो रेशो रहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, अगर वो आहार के अंदर नहीं रहता है, वो आहार लेने से जो स्थिति पैदा होती है उसको कुपोषण कहा जाता है। कोरकू समाज के एक त्योहार भवई में एक मुख्य पकवान बनता है जिसे कोकीज कहा जाता है। उन्नीस 1991 में मेलघाट पहली बार कुपोषण से बच्चों की मौत को लेकर सुर्खियों में आया। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1991 से अब तक यहां कुल 10,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें 70% बच्चे कुपोषण का शिकार हुए। कोरकू जाति की जिंदगी जंगल और खेती पर निर्भर है। ये लोग पारंपरिक खेती करके अपना गुजारा करते हैं। ये जो अनाज या सब्जियां खाते हैं उनमें पर्याप्त सूक्ष्म तत्व नहीं होते जो महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ बना सके, जो यहां बढ़ते कुपोषण के कारणों में से एक है। लड़के की उम्र 15 साल और लड़की की उम्र 14 साल। ये सही समय है कोरकू समाज में इन दोनों की शादी का। ये एक मंगल गीत है जिसे कोरकू भाषा में सिरिंज कहा जाता है, जिसे दूल्हे की तरफ से महिलाएं गाती हैं। ये महिलाएं अपने देवता से दूल्हे को दुल्हन लाने की बात कह रही हैं। सभी इन दोनों नवरा नवरी को एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। खुशहाल जिंदगी यानी बेहतर जिंदगी। शादी के बाद साल भर के अंदर यही 14 साल की लड़की एक मां बनने की अवस्था में आ जाती है, जो यहां का एक रिवाज बन चुका है। पर इस उम्र में इनका शरीर एक बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं होता और न ही उनका पालन पोषण करने का। ऐसे में मां और बच्चा दोनों ही एक खतरे की ओर बढ़ते हैं। मैच्योर नहीं होती है बॉडी डिलीवरी के लिए। उनके अंदर मुख्य करके एनीमिया जैसी बीमारियां पैदा होती है और माता को अगर एनीमिया रहा तो उसके बाद में जो गर्भवती माता है वो डिलीवर होने के बाद जो बच्चा रहता है वो ऑलरेडी कम वजन का होता है। कम वजन का होने की वजह से उसमें कुपोषण निर्माण होने की स्थिति ज़्यादा रहती है।
सरकारी आंकड़ों की माने तो मेलघाट में कुपोषण और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में 6 साल तक के 504 बच्चों की मौत अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के बीच हुई। वहीं ये आंकड़ा 2006-2007 में घटकर 490 तक पहुंच गया। 2007-2008 में ये आंकड़ा और कम होकर 447 तक आया। लेकिन 2008-2009 से इसमें फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई और 467 मौतें दर्ज हुईं। 2009-2010 में ये और बढ़कर 510 तक जा पहुंचा। 2010-11 में भी 509 बच्चों की मौत हुई। 2011-2012 में एक बार फिर इसमें गिरावट आई और आंकड़ा 419 बच्चों तक पहुंचा। सरकार की कई योजनाओं के चलते बच्चों की मौतों में आई ये गिरावट अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के बीच भी जारी रही और ये आंकड़ा 408 तक सिमटा रहा। माल न्यूट्रिशन के बारे में राजमाता जिजाऊ कुपोषण का अभियान चलाया गया, उससे यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रेस हुई है। हालांकि बच्चों के लिए हालात अब भी बेहतर नहीं हुए हैं। मांगीलाल और उसकी पत्नी सुबह जंगलों से तेंदुपत्ता तोड़कर लाते हैं। पूरे दिन 100 गड्डियां तैयार करने के बाद उन्हें 150 रुपए मिलते हैं। शीला मांगीराम का आज का ये तीसरा चक्कर है अपनी और अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए। गया ढोर भी वही पानी पीते हैं और हम भी, और वहाँ पे बहुत गंदा बदबू आती है और वही पानी पीते सर।